तो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियंका। इस वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एमसीक्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले भी मैंने एमसीक्यूज़ का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एक पार्ट बनाया है। ये सेकंड पार्ट है। आप फर्स्ट पार्ट भी देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत सारे एमसीक्यूज़ डिस्कस किए हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। 12th क्वेश्चन है। इससे पहले के क्वेश्चंस फर्स्ट पार्ट में हो चुके हैं, वो आप देखिएगा ज़रूर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सेकंड पार्ट में है। देखिए, A agrees to pay 1000 to B if a certain ship returns within a year। A जो है B को 1000 रुपये देने के लिए एग्री होता है अगर कोई शिप है वो 1 साल में वापस आ जाती है। एक सर्टेन शिप जो उसने कही है कि ये वापस आ जाएगी अगर 1 साल में, तो मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा। हाउएवर द शिप सिंक्स विद इन द ईयर, पर वो शिप क्या है, डूब जाती है 1 साल में। तो इस केस में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? ए वैलिड, बी वॉइड, सी वॉइडेबल या फिर डी इलीगल। तो देखें यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, क्योंकि जो शिप उसने कही थी 1 साल में वापस आ जाएगी तो 1000 दे दूंगा, वो शिप ही डूब गई, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, A notice in the newspaper inviting tenders is A proposal, B invitation to proposal, C promise या फिर D invitation for negotiation। पेपर में कोई अगर इनविटेशन देता है टेंडर्स के लिए कि आप टेंडर्स भेजिए, तो वो क्या होता है, वो इनविटेशन होता है। इनविटेशन प्रपोजल का अब वो पर्सन सभी लोग जो है टेंडर्स भेजेंगे तो वो ऑफ़र होगा, वो उसको फिर एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। तो लेकिन उसने जो टेंडर के लिए इनविटेशन दिया है, न्यूज़पेपर में ऐड दी है, वो इनविटेशन टू प्रपोजल होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टेलीफोनिक एक्सेप्टेंस इज़ कंप्लीट व्हेन द ऑफर इज़। फ़ोन पर अगर कोई जो है एक्सेप्टेंस दे रहा है तो वो एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट मानी जाएगी? ए स्पोकन इनटू द टेलीफोन, बी हर्ड बट नॉट अंडरस्टूड बाय द ऑफरर, या सिर्फ वो बोल दी गई है जब कंप्लीट हो जाएगा, या फिर जो है सुन ली गई है पर समझी नहीं गई वो ऑफरर द्वारा तब, या फिर सी हर्ड एंड अंडरस्टूड बाय ऑफरर, जब ऑफरर ने सुन लिया और उसे समझ भी लिया तब, या फिर डी इज़ रिसीव्ड हर्ड एंड अंडरस्टूड बाय सम पर्सन इन द ऑफरर्स हाउस। ऑफरर ने नहीं सुना, उसको नहीं समझा, बल्कि ऑफरर की फैमिली में से किसी पर्सन ने, उसके घर में से किसी पर्सन ने उसको रिसीव किया फ़ोन को, उसने जो है एक्सेप्टेंस को सुना और समझा, तब वो कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर टेलीफोनिक एक्सेप्टेंस जब कंप्लीट होगी तब ऑफ़र माना जाएगा, जब वो सी ऑप्शन होगा, जब वो ऑफरर खुद उसे सुन लेता है एक्सेप्टेंस को और समझ लेता है, तो तब वो ऑफ़र बनेगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। फिफ्टींथ है, ए एंड बी एग्री टू डील इन स्मगल्ड गुड्स। स्मगल्ड गुड्स में ए और बी डील करते हैं और प्रॉफिट शेयर करते हैं। ए ने जो है बी को प्रॉफिट देने से मना कर दिया, तो इस केस में क्या होगा? ऑप्शन ए है, बी कैन एनफोर्स द एग्रीमेंट इन द कोर्ट। बी जो है कोर्ट में एनफोर्स कर सकता है उसको। बी ऑप्शन है, बी कैन ओनली क्लेम डैमेजेस। बी डैमेजेस क्लेम कर सकता है। या फिर सी है, बी हैज़ नो रेमेडी एज द कॉन्ट्रैक्ट इज़ इलीगल। बी के पास कोई रेमेडी नहीं है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट इलीगल है। या फिर डी ऑप्शन है, बी कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम डैमेजेस। बी जो है कोर्ट में जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए और एनफोर्स कर सकता है उसको और डैमेजेस भी मांग सकता है। तो देखिए क्या है, स्मगल्ड गुड्स जो है इलीगल गुड्स होते हैं, उसके लिए बी के पास कोई रेमेडी नहीं है क्योंकि स्मगल्ड गुड्स में वो डील कर रहा है जो कॉन्ट्रैक्ट ही इलीगल है। तो यहाँ पर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा।
कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर इलीगल है, स्मगल गुड्स जो है इलीगल है, तो इस केस में कॉन्ट्रैक्ट भी उनमें इलीगल होगा और बी के पास यहाँ पर कोई रेमेडी नहीं है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। 16th है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। इनमें से सही स्टेटमेंट कौन सी है वो हमें बतानी है। ए ऑप्शन कह रहा है कि वॉइड एग्रीमेंट आर ऑलवेज इलीगल। जो वॉइड एग्रीमेंट होते हैं वो हमेशा ही इलीगल होते हैं। तो देखिए ये गलत है, वॉइड एग्रीमेंट ज़रूरी नहीं कि हमेशा इलीगल हो, लीगल भी हो सकते हैं। बी है इलीगल एग्रीमेंट आर वॉइडेबल। जो इलीगल एग्रीमेंट होते हैं वो वॉइडेबल होते हैं, तो ये भी रॉन्ग है। इलीगल एग्रीमेंट ज़रूरी नहीं कि वॉइडेबल होंगे। सी है इलीगल एग्रीमेंट कैन बी रेटिफाइड बाय द पार्टीज़। इलीगल एग्रीमेंट जो होते हैं वो पार्टीज़ द्वारा रेटिफाइड किए जा सकते हैं, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। डी है इलीगल एग्रीमेंट आर ऑलवेज वॉइड। जो इलीगल एग्रीमेंट होते हैं वो हमेशा वॉइड होते हैं, ये राइट स्टेटमेंट है। इलीगल एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते हैं, वो हमेशा वॉइड होते हैं। 17th है ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज़ वन विच। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है। ए ऑप्शन है कैन बी एनफोर्स्ड एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। बी है कैन बी एनफोर्स्ड एट द ऑप्शन ऑफ बोथ द पार्टीज़। या फिर सी ऑप्शन है कैन नॉट बी एनफोर्स्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। या डी ऑप्शन है कोर्ट्स प्रोहिबिट। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं, जो कि एग्रीव्ड पार्टी द्वारा एनफोर्स्ड किए जाते हैं, जो एग्रीव्ड पार्टी के ऑप्शन पर एनफोर्स हो जाते हैं, वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए व्हेन ऑफर इज मेड टू अ डेफिनेट पर्सन इट इज़ नोन एज ए जनरल ऑफर, बी क्रॉस ऑफर, सी काउंटर ऑफर, या फिर डी स्पेशल ऑफर। किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को ऑफ़र दिया जा रहा है तो वो कौन सा ऑफ़र कहलाएगा। जनरल ऑफ़र क्या होता है, देखिए ये पब्लिक एट लार्ज को दिया जाता है, किसी स्पेशल पर्सन को नहीं दिया जाता है। क्रॉस ऑफ़र में क्या होता है, कोई दो पार्टीज़ हैं वो एक दूसरे के ऑफ़र को जाने बिना सामने से ऑफ़र दे देते हैं, वो क्रॉस ऑफ़र होता है। सी काउंटर ऑफ़र। काउंटर ऑफ़र में क्या होता है, एक पार्टी जो है कोई ऑफ़र दे रही है, उसके बदले में दूसरी पार्टी जो है कोई और ऑफ़र दे रही है। जैसे ए ने बी को कहा कि मैं ये सामान तुम्हें 1 लाख में बेच सकता हूँ, बी ने कहा नहीं मैं ये 80,000 में लूँगा। तो बी ने क्या किया, काउंटर ऑफ़र दे दिया, उसके ऑफ़र के बदले में दूसरा ऑफ़र देना। तो ये होता है काउंटर ऑफ़र। और डी क्या है, स्पेशल ऑफ़र, जो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को दिया जाता है, डेफिनेट पर्सन को कोई ऑफ़र दिया जा रहा है, वो स्पेशल ऑफ़र होता है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सा ऑफ़र है, एक डेफिनेट पर्सन को दिया जा रहा है, तो ये स्पेशल ऑफ़र है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा। 19th है यहाँ पर On the face of a ticket, it is mentioned that to look for the terms and condition, look behind. किसी टिकट के आगे लिखा हुआ है कि इसकी टर्म एंड कंडीशन टिकट के पीछे है, और मिस्टर ए जो है वो टिकट खरीद लेता है पर टर्म एंड कंडीशन रीड नहीं करता है। तो इस केस में क्या होगा, ही इज़ नॉट बाउंड बाय टर्म एंड कंडीशन। क्या वो टर्म एंड कंडीशन के लिए बाउंड नहीं है। बी ऑप्शन है मे डिसाइड टू बाउंड बाय सर्टेन टर्म्स एंड इग्नोर अदर। कुछ कंडीशन मान सकता है और को इग्नोर कर सकता है। या फिर सी इज़ बाउंड बाय ऑल टर्म एंड कंडीशन वेदर ही रीज और नॉट, चाहे उसने पढ़ी है चाहे नहीं पढ़ी है, वो सभी टर्म एंड कंडीशन के लिए बाउंड है। या फिर डी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए जब टिकट में क्लियरली मेंशन है कि इसकी टर्म एंड कंडीशन पीछे है, फिर तो ए जिसने टिकट खरीदी है वो सभी टर्म एंड कंडीशन के लिए बाउंड होगा, चाहे उसने रीड करी हैं चाहे रीड नहीं करी हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वो बाउंड है सभी टर्म कंडीशन के लिए, अगर रीड नहीं करी तो वो उसकी गलती है, उसे रीड कर लेना चाहिए। 20th क्वेश्चन है इट डज़ नॉट इफेक्ट द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज़।
किस में जो है फ्री कंसेंट इफ़ेक्ट नहीं करती? ए फ्रॉड, बी कोर्जन, सी इनकम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज़ या फिर डी अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो इनकम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज़ के केस में जो है इफ़ेक्ट नहीं करती है फ्री कंसेंट। यहाँ पर आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है डैश कॉन्ट्रैक्ट इज़ मेड विदाउट इंटेंशन ऑफ पार्टीज़। कौन सा जो है कॉन्ट्रैक्ट बिना इंटेंशन ऑफ पार्टी के होता है? ए एक्सप्रेस, बी इम्प्लाइड, सी क्वासी या फिर डी एग्जीक्यूटरी। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो होता है विदाउट इंटेंशन ऑफ पार्टीज होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का। ए ऑफर्स बी टू सप्लाई बुक्स एट 500 ईच। ए ने बी को ऑफर दिया है कि वो 500 रुपये के हिसाब से बुक सप्लाई करेगा, 500 रुपये ईच के हिसाब से बुक सप्लाई करेगा। बी एक्सेप्ट करता है और कंडीशन लगाता है कि मैं 30% डिस्काउंट पर ये खरीद सकता हूँ। तो ये क्या होगा? ए काउंटर ऑफर, बी क्रॉस ऑफर, सी स्पेसिफिक ऑफर या फिर डी जनरल ऑफर। अभी पीछे क्वेश्चन में मैंने ये सभी ऑफर आपको डिस्कस किए थे। काउंटर ऑफर क्या होता है? ऑफर के बदले में कोई और ऑफ़र दे देना। तो ये क्या होगा? ए ने कोई ऑफ़र दिया कि वो 500 रुपये ईच के हिसाब से बुक देगा और बी ने काउंटर में उसको ऑफ़र दे दिया कि मैं ख़रीद सकता हूँ 30% डिस्काउंट पे। क्रॉस ऑफ़र में बिना एक दूसरे का ऑफ़र जाने दो पार्टीज़ ऑफ़र दे देती हैं। स्पेसिफिक में किसी पर्टिकुलर पर्सन या पर्सन्स के ग्रुप को कोई ऑफ़र दिया जाता है। जनरल ऑफ़र पब्लिक एट लार्ज होता है। तो यहाँ पर ये क्या है? काउंटर ऑफ़र है। एक ऑफ़र के बदले में सामने वाला कोई और ऑफ़र दे रहा है, तो ये काउंटर ऑफ़र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।